हेलो स्टार सोल्स, वेलकम टू अवर चैनल टैरोट विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन सबका दिल से वेलकम, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए डेली लेकर आया करें। आज की जो वीडियो है, जिस टॉपिक पे है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप सभी लोगों को एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाली हूँ। अगर आप बहुत दिन से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन कोई भी टेक्निक वर्क नहीं कर रही है और उनका कॉल आपको नहीं आ रहा है, वो आपको ब्लॉक से नहीं हटा रहे, तो उस केस में आप ये टेक्निक करके देख सकते हैं। देखिए, कोई भी टेक्निक जो होती है ना, वो पूरे ट्रस्ट के साथ अगर करते हैं, पूरा फेथ रख के करते हैं, तो वो रिजल्ट ज़रूर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपका उस टेक्निक पे भरोसा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर एक बार आपने कोई भी टेक्निक करी तो उसके बाद आपको उस टेक्निक को लेट गो भी कर देना होता है। जैसे कि टेक्निक कंप्लीट हो गई तो आपको अपनी विश को लेट गो कर देना है और पूरी श्रद्धा के साथ ये टेक्निक करनी रहती है। कोई भी आप अगर वाटर टेक्निक कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है लेट गो करना इन दी एंड, जब आपका वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और जब आप ये टेक्निक कर रहे होते हो तो आपको ये नेगेटिव बातें नहीं सोचनी होती है। ओके। तो ये जो टेक्निक है मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं जो टेक्निक बता रही हूँ, ये आप अपने रिलेशनशिप को पहले की तरह बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर चाह रहे हो आपका पार्टनर वापस आ जाए आपके पास, तो उसके लिए कर सकते हो। मतलब सभी लोग इसे कर सकते हैं, किसी के लिए भी आप कर सकते हो, फ्रेंड्स के लिए कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए चाह रहे हो कि बात नहीं हो रही उनके साथ, होता है कभी कभी रिलेटिव्स में वगैरह, तो उस केस में भी कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी झगड़ों की वजह से हमारी बात नहीं होती, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ये कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप के लिए तो ये बहुत ही पावरफुल रहते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उनसे आपकी बातें नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको इसे ज़रूर करना है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि किस मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है उस टाइम पे आपको ये टेक्निक नहीं करनी है। तो देखो, अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है तो उस केस में आपको इस टेक्निक को नहीं करना है। और अगर आपके पार्टनर अपने फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, और उनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब वो सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता, और आपको पता है कि चीज़ें बेटर नहीं हो सकती, और फैमिली की बातें अगर पार्टनर ज़्यादा सुनता है, तो उस केस में भी नहीं करना है, क्योंकि वो इतना रिजल्ट नहीं देगी। लेकिन अगर आप फेथ रखते हो तो ट्राई करके देख सकते हो अपनी साइड से। लेकिन शादी के केस में स्ट्रिक्टली यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो गई है तो उस केस में आपको बिल्कुल इसे नहीं करना है, क्योंकि हमें किसी का घर नहीं तोड़ना है। और जो बोलते हैं ना कि अपना कर्म हमें खराब नहीं करना है, क्योंकि कर्मों का फल सबको मिलता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा, बहुत से लोग पूछते हैं कि पीरियड्स में ये टेक्निक कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, पीरियड्स में भी आप इसे कर सकते हो, बस जब ग्रहण रहता है उस टाइम पे आपको नहीं करना है। मतलब चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो उस टाइम पे ना करें। अब कब करना है वो सारी चीज़ें मैं टेक्निक में आपको बता दूंगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर एक आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में रिश्ता पहले बहुत ठीक था और सडनली चीज़ें ख़राब हुई, तो उस टाइम डेफिनेटली करें, लेकिन पूरे फेथ के साथ इस टेक्निक को करें। और बहुत ज़्यादा लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ ऐसी वीडियो लेकर आइए कि जिसमें कोई रेमेडी आप बता दें या फिर कोई टेक्निक आप बता दें कि मैं अपने पार्टनर को वापस ला पाऊँ अपनी लाइफ में, या फिर कैसे भी करके वो मेरे पास वापस आ जाए और हम दोनों का कांटेक्ट हो जाए। इसकी वजह से मैंने ये सोचा कि बना ही देती हूँ, और ये मैंने खुद से करी भी है और कुछ कुछ क्लाइंट्स को ये सजेस्ट भी करे हैं, तो उनको रिजल्ट्स मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो विश्वास के साथ करें, क्योंकि हर चीज़ में विश्वास होना बहुत ज़रूरी हो। और अगर आप यूट्यूब पे भी डालते हो, देखो सर्च करते हो कि टेक्निक्स के लिए, तो बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है, क्योंकि आजकल बहुत अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताते हैं, वो वर्क भी करती हैं, तो आ जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। लेकिन ये भी आप करके देखो और रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके। अब एक बात और क्लियर कर दो आप सबको कि अगर आपके सबके कार्मिक डेप्थ क्लियर हो गए होंगे, मतलब
आपके जो भी कर्मों का रहता है कि भगवान हमें लेसन्स देना चाहते हैं, तो वो सारे अगर कंप्लीट हो गए होंगे तो ये टेक्निक डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर के और आपके लेसन्स मिलना आपके बाकी है तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये डिले हो जाए या फिर वर्क ना करे उस केस में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेक्निक क्या है और कैसे करनी है, तो वीडियो में बने रहे। अब देखो, इसे करने के लिए आपको चाहिए एक ब्लैंक पेपर, कोई सा भी आप ले सकते हो, ब्लैंक पेपर ले लो तो अच्छा है ताकि उसमें लाइन नहीं होती है। तो ये कंपलसरी है, ब्लैंक पेपर ही लो। और कलर कोई भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, बस ब्लैक कलर मत लेना ब्लैंक पेपर के लिए। दूसरा, एक ब्लू कलर स्केच पेन और रेड कलर स्केच पेन। ओके, तो ये स्केच पेन आपको लगेंगे। और परफ्यूम, जो भी परफ्यूम आप यूज़ करते हो वो आप ले सकते हो, या फिर आपके पार्टनर को जो पसंद था परफ्यूम उनके पसंद का भी आप ला सकते हो और वो यूज़ कर सकते हो। तो परफ्यूम यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर परफ्यूम नहीं है, इन केस आजकल तो सबके पास परफ्यूम रहता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप हनी का भी यूज़ कर सकते हो, हनी का भी इस टेक्निक में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो भी लिखोगे ना, जो भी वर्ड्स आप लिखोगे इस टेक्निक में वो आप ब्लू पेन से लिखोगे, और जो भी लाइंस या फिर जो भी सर्कल्स आप बनाओगे वो रेड पेन से आपको करना है, रेड स्केच पेन से, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको रेड स्केच पेन से एक हार्ट बना लेना है। ओके, आपको यहाँ पर एक हार्ट बनाना है, ऐसे कैसे भी शेप रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। एक हार्ट बनाया, फिर नीचे एक आपको हार्ट बनाना है। ओके, दूसरा हार्ट बनाना है, ठीक। आपको दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे आपको 2 हार्ट बनाने। मेरा इतना हार्ट अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप अपने से कोशिश कर सकते हो, जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। और नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं, इंटेंशन होनी चाहिए कि ये हार्ट है, हमें कंसीडर करना है, ठीक है। अब दूसरा आप क्या करोगे, जो फर्स्ट हार्ट आपने बनाया है वहाँ पे आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है। अब मान के चलिए आपके पार्टनर का नाम है ABC, ऐसे यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो आपको उसमें अपने पार्टनर का नाम लिखना है ABC। देन अगेन नीचे वाला जो हार्ट आपने बनाया है वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मतलब XYZ जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको लिखना है, देखिए ऐसे। ओके, तो अब नाम लिख के तो हो गया। उसके बाद आपको रेड पेन लेना है वापस। अब रेड पेन से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर से। ओके, और सेंटर से स्टार्ट करके आपको ऐसे 8 नंबर जो होता है ना वैसे आपको बनाना है, 2 हार्ट्स को मिलाना है, मतलब एक तरह से इन्फिनिटी वाला, देखिए ये यहाँ पर। ओके, तो ऐसे इन्फिनिटी वाला करके आपको बनाना है 8 नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको ब्लू स्केच पेन लेना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ स्विच कोड्स लिखने हैं, मतलब स्विच वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है, जो ये वाला हार्ट है इसमें आपको 2 स्विच वर्ड्स लिखने हैं, और जो नीचे वाला हार्ट है उसमें 2 स्विच वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीयूनियन, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो रीयूनियन लिख दिया। फिर आप लिख देना रिकनेक्ट, क्योंकि वो आप चाह रहे हो कि वो आपसे कनेक्ट करे, तो रिकनेक्ट, ठीक है, रिकनेक्ट लिख दिया। अब नीचे वाले में आपको लिखना है रिस्टोर और रिवाइव। आप कोई अगर आपको दूसरा स्विच वर्ड अट्रैक्ट करता है तो आप वो भी लिख सकते हो, रीच आउट लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो, आपको पता रहेंगे तो, ठीक है। तो ये आपने लिख दे 4, यहाँ पे देखिए। अब हैंड राइटिंग पे मेरे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप कैसे भी लिखो बस वो वर्ड्स ना क्लियर होने चाहिए। ओके, मतलब आपको वो खुद समझ में भी आने चाहिए कि आपने क्या लिखा है, बस इतना होना चाहिए। आप पूरा कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा इंटेंशन के साथ, मतलब आपके पॉजिटिव माइंडसेट में इसे लिखना है, गुड एनर्जीज में लिखना है, और विजुअलाइज करना है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स आपने लिखे, तो आपको इसे हैंड में पकड़ना है और ऐसे बोलना है
उनका नाम लेकर बोलना है कि वो आपके मतलब आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वापस से, आपका रिश्ता रिस्टोर हो रहा है, रिवाइव हो रहा है। ऐसे आपको विजुअलाइज़ करना है। ऐसे देखकर आप 1 या फिर 1-2 मिनट के लिए विजुअलाइज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब उनके चेहरे को याद करके जैसे आपका रिश्ता था, तो उस टाइप में जितना आप ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज़ करोगे वो ऐसे लगना चाहिए ना कि रियल ही है सब कुछ। ओके, तो ऐसे करना है आपको। उसके बाद अब आपको ये जो मिडल में है, जो सेंटर पॉइंट है हमारा, वहाँ पे आप जो चाह रहे हो अपने पार्टनर से, जैसे मान के चलो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप चाह रहे हो कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कॉल मी और लिखोगे अनब्लॉक मी, क्योंकि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अगर आपकी दूसरी विश है, जैसे आप उनको मिस कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपके पास आए, आपसे मिले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लीज़ कम टू मी एंड टॉक टू मी, आई मिस यू, आई लव यू, जो कोई आपको अच्छा लगता है। मतलब आपकी जिस तरह से विश रहेगी वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ एक लाइन में होनी चाहिए और छोटी सी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पूरा का पूरा स्टांजा लिख दिया है फिर बहुत बड़ा स्पीच लिखते हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉल मी और अनब्लॉक मी, देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्विच वर्ड्स आपने लिखे हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मारने हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपकी हार्ट की तरफ। ओके, और उन वर्ड्स को, मतलब जो वर्ड्स लिखा है हमने, जो हमारी विश है वो भी लिखी है, तो विश को, वर्ड्स को क्रॉस करते हुए आपको 3 लाइन्स मारने हैं। ऐसे देखो, 3 होने चाहिए, ठीक है। ये हो गई 3 लाइन्स, ठीक है। अब 3 लाइन्स हो गए, तो आप क्या चाह रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, तो आपको अपनी साइड पे ऐसे एरो करने हैं। ओके, ये आपको ऐसे एरो कर देने हैं। अब लाइन कैसी आती है वो भी मत देखा करो, जैसे मार सकते हो वैसे मार दो। यहाँ पे कोई हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है, जैसे है वैसे। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब बाद में आपको फिर से ब्लू कलर का स्केच पेन लेना है और अब एक एंजल नंबर बता रही हूँ, वो आपको लिखना है। अब वो आप कहाँ पे लिखोगे? ये जो हार्ट है ना, उसके सीधा ऊपर यहाँ पे लिखोगे। अब आपको लिखना है 1 1 7 6। ओके, देन अगेन नीचे वाला जो हार्ट है उसके नीचे लिखना है 1 1 7 6। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखो ऐसे 1 1 7 6, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रेड स्केच पेन से, अब आपने सब तो कर लिया, मतलब आपने भी विजुअलाइज भी कर लिया कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और आपका रिश्ता फिर से रिस्टोर हो रहा है, रिवाइव हो रहा है, आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करके हो गई आपका, मतलब आपको उनका कॉल भी आ गया, उन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने विजुअलाइज किया, ठीक है। अब आपको इसे प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी सर्कल बनाना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ़्ट साइड से ही हमेशा स्टार्ट करना है जब भी एनर्जी सर्कल बनाते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करो और पूरा कैसे भी आए, आपका सर्कल कैसे भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस अपना हाथ नहीं उठाना है। जब आप उसे कर रहे हो तो अपना हाथ नहीं उठाना है ऊपर। तो फिर से अगेन ऐसे 3 सर्कल हमें बनाने हैं, जो हमने किया है टेक्निक उसके लिए, क्योंकि हम इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे भी सर्कल आ रहे, कैसे भी एक शेप में आने दो, या फिर अच्छे से सर्कल, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी रहेगी तो अच्छे से आएंगे। मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कॉलेज में भी, इसकी वजह से। तो देखो यहाँ पे ऐसे 3 सर्कल्स आपको बनाने हैं, बन गए। आपको दिखाती हूँ, देखो ये हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। अब आप इसमें इसको सजा भी सकते हो, जैसे साइड में आपने यहाँ पर जैसे जगह है तो आपने यहाँ पर हार्ट बना दिए, उसको कलर कर दिया, या फिर यहाँ पे ब्लू पेन से अगेन यहाँ पे लव यू लिख दिया। तो आप जैसे भी चाहे इसको सजा सकते हो। अब मिस यू भी लिख सकते हो, क्योंकि याद कर रहे हो तो मिस यू लिख सकते हो।
कोई फ्लावर बना सकते हो, हार्ट शेप मोस्टली हम लव में यूज़ करते हैं, तो हार्ट बना दो। देखो मेरे इतने अच्छे हार्ट्स नहीं आ रहे तो इसलिए ध्यान मत दो, ठीक है। तो कुछ भी आप जैसा चाहते हो इसको सजा सकते हो, इधर बना दो, इधर बना दो, यहाँ पर, यहाँ पर। इस सर्कल के अंदर नहीं बनाना है आपको, ये जो सर्कल है इसके साइड में आप बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करके आप बना सकते हो। अब हो गया, ये तो कर लिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि परफ्यूम लगेगा, तो परफ्यूम को लेना है और परफ्यूम को आपको अपना जो आपके जो पार्टनर का नाम है, ठीक है, उनके नाम पे स्प्रे करना है, लेकिन दूर से करें ताकि ये नाम मिटे ना, वरना क्या होगा, नाम मिट जाएगा, ठीक है। तो जितना दूर से करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे हो गया, एक बार ही हो गया, थोड़ा देर रुको, फिर अगेन सेकेंड टाइम, ओके, फिर रुकना है, फिर थर्ड, ऐसे 3 टाइम्स आपको अपने पार्टनर के नाम पे इसे स्प्रे करना है। और दूर से करना ताकि ये नाम मिटे नहीं, वरना ये ऐसे मिट जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने वो कैमरा में दिखने के लिए मैंने थोड़ा नज़दीक से किया है, आप दूर से करना। थोड़ी सी भी छींटे यहाँ पे उड़ेगी तो भी चलेगा, जितना दूर से करोगे उतना अच्छा रहेगा, नाम नहीं मिटेगा। आपके नाम के नहीं करोगे तो भी चलता है, अगर जिनको करना है वो कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे तो भी नो इश्यूज़। पार्टनर के नाम पे तो डेफिनेटली आपको परफ्यूम का करना है। अगर परफ्यूम नहीं है तो उस केस में जो आप हनी लेकर आए हो उसको आपको लेना है, इस उंगली से, ये वाली उंगली से आपको यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डॉट लगा देना है, बस छोटा सा लगा देना है, वरना क्या होगा, चींटियाँ लग जाएगी, ये हो जाएगा जहाँ पे रखोगे। तो बहुत ही छोटा सा एकदम स्मॉल साइज आपको यहाँ पे हनी का बूंद लगा देना है, ओके। अब हो गया आपका, ये आपका करके हो गया, आपने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, सब कर लिया। तो बाद में आपको क्या करना है, आपको इसे रखना है संभल कर, लेकिन इससे पहले आपको इसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो फोल्ड कैसे करोगे, अपनी साइड करोगे, क्योंकि आप चाह रहे हो आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आए, तो इसके लिए आपको ऐसे फोल्ड करना है। एक, ये हो गया एक, फिर आप इसे 2 और 3, ऐसे 3 टाइम्स फोल्ड करना है अपनी तरफ, ओके। देखा आपने, 3 टाइम्स फोल्ड करो, ओके। तो जो इनवर्ड ही फोल्ड करना है ताकि वो आपकी तरफ आए, ओके। अब ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसे आप अपने पर्स में कैसे रखोगे, तो इसके लिए आपको ना, आप छोटा भी इसे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे चिट टाइप में बना सकते हो, और इसे आपको अपने पास रखना है। पर्स में रखो, पिलो में रख सकते हो, कबोर्ड में रख सकते हो, मतलब डेली इसको आप टच करेंगे ऐसे टाइप में, खोलना नहीं है इसे, लेकिन आपके आसपास में ही रहना चाहिए, ओके। ऐसा करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कब करना है। इससे आपको क्या करना है, इसे आपको फुल मून के डे पे करना है, फुल मून या फिर न्यू मून के डे पे। जैसे आपने मान के चलो आपने फुल मून के डे पे किया, तो उसके बाद आपको इसे रख देना है अपने पर्स में, वॉलेट में, या फिर कबर्ड में रख सकते हो, जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ पे भी रख सकते हो, पिलो में रख सकते हो। तो वहाँ पे रख दिया आपने, तो जब तक आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपको इसे अपने पास रखना है, और जिस दिन उनका आपसे कांटेक्ट हो जाएगा उस दिन आपको इसे बर्न कर देना है। आप इसे बर्न भी कर सकते हो या फिर इसे फाड़ के फेंक सकते हो हवा में, लेकिन बर्न करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बर्न कर दो और उसके एशेज जो होते हैं वो हवा में उड़ा दो, मतलब यूनिवर्स में सौंप दो, ठीक है। और फिर थैंक यू बोलो, अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो उसके लिए थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो और ग्रेटफुल रहो जो भी हुआ आपके केस में उसके लिए। तो आपको क्या करना है, इसे आपने किया, ठीक है। अब ज़्यादा दिन हो गए, मतलब आपको लग रहा है कि अब मैंने बहुत दिन करा, 15 दिन होने को आए, फिर भी ये पर्सन वापस नहीं आया, उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आप न्यू मून के दिन, जैसे फुल मून के बाद जब अमावस आती है उसके दूसरे दिन न्यू मून रहता है, तो न्यू मून के दिन आपको अगेन ऐसा ही सेम करना है, सेम ऐसी टेक्निक करनी है। एंड देन जो पहले आपने किया है, जो ये पहले करके रखी हुई होगी चीट आपने, उससे आपको फाड़ना है या फिर बर्न करके उड़ा देना है हवा में उसके एशेज, ओके। और फिर जो दूसरी है उसको रखना है अपने पास, और जो पहली है उसको बर्न कर देना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको करना है जब तक आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट नहीं हो जाता। देखो पूरा फेथ के साथ करोगे ना तो रिजल्ट्स आपको 1-2 दिन के अंदर ही दिखने स्टार्ट हो जाएंगे,
जितना विश्वास के साथ, जितना विदाउट डाउट आप करोगे, उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फेथ रखो यार, ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो इन सारी टेक्निक्स पे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है आपका बिलीव। ओके, और विजुअलाइजेशन मेन थिंग। और जब आप इस टेक्निक को कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने। जैसे आपके पार्टनर के बीच में और आप में कैसी भी सिचुएशन रही हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको फिर भी अच्छा सोचना है आपके रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचना है, भले कितना ही गुस्सा उस पर्सन पे क्यों ना आ रहा हो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में करते हो तो ही चीज़ें रिजल्ट देती हैं। देखिए ये बात तो क्लियर है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो फिर भी आप उसे कर रहे हो, मतलब उनके लिए आपके मन में गुस्सा है फिर भी आप कर रहे हो, तो वो कैसे रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, तो जितना अच्छे इसमें करोगे वो बेस्ट रहेगा। ओके, अब मैं फिर से एक बार आपको क्विक बता देती हूँ क्विकली कि क्या करना है आपको, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हार्ट बनाना है, फिर नेक्स्ट हार्ट बनाना है, फिर अपने पार्टनर का नाम यहाँ पे लिखना है और अपना नाम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसमें आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, पार्टनर नेम। ओके, और जो सेकंड हार्ट है उसमें आपको अपना नाम लिखना है, यूअर नेम। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, नेम लिख के हो गए। फिर आपको यहाँ पर स्विच वर्ड्स लिखने हैं, जो मैंने लिखे हैं वो लिख सकते हो या फिर कोई और जो आपको अच्छे लगते हो वो लिख सकते हो। तो रीयूनियन, रिकनेक्ट, रिस्टोर, रिवाइव, इस हार्ट में 2 लिखना है, इस हार्ट में 2। मतलब यहाँ पे जितने लिख रहे हो ना, इस हार्ट में जितना लिख रहे हो उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए, इस हार्ट के सर्कल में। ठीक है, तो ये जो सर्कल हमने, ये भी हमें बना के लेना है। ये वर्ड्स, सॉरी ये स्किप हो गया कि ये सर्कल आपको बना के लेना है। जैसे 8 नंबर मैंने आपको पहले बोला था कि 8 नंबर आपको बना के लेना है, और फिर जो जगह बचती है उसमें आप 2 लिखो, 3 लिखो, कितना भी लिख सकते हो स्विच वर्ड्स। ओके, उसके बाद अब आपका वो लिख के हो गया, फिर ये लिखना है जो आपकी विश है वो यहाँ पे लिखनी है सेंटर में, यहाँ पे देखिए। ओके, और बाद में रेड स्केच पेन से अगेन पार्टनर की साइड से आपकी तरफ लाइंस मारने, 3 लाइंस मारनी, याद रखिए, क्योंकि आप चाह रहे हो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें। उसके बाद एक एंजल नंबर लिखना है, यहाँ पे 1176 जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, एंजल नंबर सेम लिखना है। बाकी स्विच वर्ड्स में आप अलग यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बताए वो करोगे तो ज़्यादा असरदार रहेगा, क्योंकि ये टेक्निक यूज़ की हुई है मेरे क्लाइंट्स ने, उनको असर मिला है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गए। यहाँ पे मिस हो गया था मुझसे कि पहले ये बनाना है 8 नंबर, सॉरी, तो वो याद रखिए कि जब हार्ट्स बनाओगे, नाम लिखोगे, उसके बाद आपको 8 नंबर मतलब इन्फिनिटी का साइन बनाना है, और उसके बाद स्विच वर्ड्स लिखने हैं, और देन आपका मैसेज, और देन ये 3 लाइन्स। ये हो गया सब, एंजल्स नंबर भी लिख लिया, सब हो गया। उसके बाद जो विजुअलाइज करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि विजुअलाइज करना है आपको ये सारी चीज़ें। फिर रेड स्केच पेन से आपको इसको प्रोटेक्शन देना है, 3 सर्कल आप इसके सराउंडिंग में बनाओगे। ओके, ये होने के बाद आपको परफ्यूम लेना है और अपने पार्टनर के नाम पे स्प्रे करना है परफ्यूम को। ठीक है, या फिर हनी की बूंद भी लगा सकते हो, ये बात याद रखें। आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो तो 3 बार करना है, अगर हनी लगा रहे हो तो सिर्फ 1 बार करना है, क्योंकि वो ज़्यादा लग जाएगा और चींटियाँ लग जाएगी। ठीक है, परफ्यूम भी थोड़ा दूर से स्प्रे करना, ताकि ये नाम मिटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे रखना है अपने पास। ओके, उसके बाद आपको इसे फोल्ड करना है, जैसे 3 टाइम्स करना है अपनी तरफ, 1 2 3, हो गया 3। देन इसे आप इनवर्ड डायरेक्शन में ही फोल्ड करोगे, ऐसे करोगे, इसकी चिट बनाओगे और इसे अपने पर्स या फिर पिलो में, कबोर्ड में, जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ पे इसे रख सकते हो। इसे कब करना है वो भी आपको याद ही होगा कि फुल मून और न्यू मून के दिन पे करना है। जब दूसरा करोगे, 15 दिन होने के बाद जब दूसरा करोगे न्यू मून पे, तो जो फुल मून पे आपने बनाया है उसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, और जो न्यू मून पे बनाया उसे फुल मून के टाइम पे बंद कर दें। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझाया, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे डेफिनेटली। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ओके, लेकिन अब कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना फेथ के साथ करोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है,
तो चलिए इस टेक्निक को ट्राई कीजिए और अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सबको ऑल द बेस्ट, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं ऐसी और न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर, रीडिंग से मतलब टैरोट रीडिंग को लेकर आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे, मैं और मेरी टीम। तो प्लीज़ मैसेज करके छोड़ दें पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो, और प्लीज़ इसे ट्राई करके ज़रूर देखें और सी द मैजिक, क्योंकि मिराकल्स होते हैं, हमें सिर्फ विश्वास रखना है। मिराकल्स होते हैं रियल लाइफ में, बस आपको बिलीव रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।